हेलो, गुड आफ्टरनून। आज लोग हम टॉपिक पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स देखते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे अपन इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्क्राइब द माइग्रेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक प्रिंसिपल कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होती है, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, वन साइड टू अनदर साइड की तरफ माइग्रेशन करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज एमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स possess ionizable groups and therefore at any given pH exist in solution as electrically charged species either as cation और anions। कि जो मूवमेंट होता है वो एनायन और केटाइन के बेस पे होता है। Under the influence of an electric field, the charged particle will migrate either to the cathode or to the anode। कैथोड की तरफ से एनोड की ओर क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द नेट चार्ज। इनका जो चार्ज होता है उसके बेस पे ये अपोजिट एंड की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरिड आउट इन एन एप्रोप्रिएट बफर विच इज इसेंशियल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग सेपरेट। की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपन सेपरेट करते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इवन मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर चार्ज विल बिगिन टू सेपरेट इफ दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज सिंस दे विल एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज है? ग्लास प्लेट का सपोर्टिव मीडिया जैसे कि जेल, पॉलीक्रिलेमाइड जेल, वैसे कोम्ब का वोल्टेज यूनिट, बफर सॉल्यूशन। ये क्या, इसके लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को सपोर्टिंग मीडिया के बेस में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एग्रो जेल, सेकेंड है पॉलीक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ओरिएंटेशन के बेस पे भी इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो तो वर्टिकल की तरह काम करता है और ये पॉलीक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो हॉरिजॉन्टल की तरह काम करता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखा है कि वर्टिकल होगा वो किस टाइप से होगा और जो हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा वो किस टाइप से होगा। ये दोनों के अंदर सेम ही है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड है। अब अपन देखते हैं एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्रू एग्रो जेल इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए फ्रेगमेंट्स। जो एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके थ्रू अपन किस किस का सेपरेशन करते हैं, डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट्स का। The technique of agrogel electrophoresis is simple, rapid to perform. Agrog is a linear polysaccharide। जो एग्रो जो क्या है, लीनियर पॉलीसेकेराइड है, मेड अप ऑफ द बेसिक रिपीट यूनिट ऑफ एग्रोबायोज। जो एग्रो जेल बनता है वो कौन सी यूनिट से रिपीट हो रखा है, एग्रोबायोज से। विच कंप्राइजेज अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लैक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रोग्लैक्टोज। और अल्टरनेटिंग यूनिट्स आती है इसके अंदर ग्लैक्टोज और 3,6 एनहाइड्रोग्लैक्टोज। और इसको आइसोलेट किया गया था किससे, सीवीड से। यूजुअली यूज एट कंसंट्रेशन ऑफ बिटवीन 1 to 30%। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी रखी जाती है, जब अपन इसका जेल परफॉर्म करते हैं एग्रो से तो इसकी कंसंट्रेशन 1% से 30% तक रखी जाती है। एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पोर साइज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज। पोर साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी कंसंट्रेशन के बेस पे। किस कंसंट्रेशन पे, एग्रोज की पे। प्रिपरेशन ऑफ जेल, अपन जेल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जेल को कैसे परफॉर्म करेंगे। एग्रोज जेल आर फॉर्म्ड बाय सस्पेंडिंग ड्राई एग्रोज। अपन को बाजार के अंदर कैसा एग्रोज मिलता है, ड्राई एग्रोज।
इन एक्वस बफर, इसको एक्वस बफर के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। द बॉइलिंग द मिक्सचर अंटिल ए क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म, जब तक कि क्लियर सॉल्यूशन परफॉर्म नहीं हो जाए तब तक इसको अपन क्या करते हैं, बॉइलिंग करते रहते हैं। दिस इज पोर्ड एंड अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर टू फ्रॉम ए रिगिड जेल, और फिर इसको बाद में क्या करते हैं कि थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और फिर उसके बाद में ग्लास ट्रे थी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर की उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। द जेलिंग प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूटेड टू बोथ इनर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन एंड बिटवीन द लॉन्ग एग्रोज चेन्स, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाए, जब अपन एग्रोज जेल प्रिपरेशन करते हैं तब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म हो जाती है। Agarose is therefore solid in different purity grades based on the sulfate concentration. The lower the sulfate content in higher the purity. अब अपन इसके प्रोसीजर देखते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है। एग्रोज डिजोल्व इन जेल बफर बाय बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू ए ग्लास। जो एग्रोज था उसको अपन कैसे करते हैं, डिजोल्व ग्लास के अंदर और प्लास्टिक प्लेट सराउंडेड बाय ए वॉल ऑफ एडहेसिव टेप और ए प्लास्टिक फ्रेम टू प्रोवाइड ए जेल अमाउंट 3 mm टैप। लोडिंग वेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग ए प्लास्टिक कॉम्स इन द पोर जेल सॉल्यूशन। जब अपन ने जेल सॉल्यूशन को लोड किया है उसके अंदर वेल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे प्लास्टिक कॉम्ब होता है उसको रख देते हैं एंड रिमूव दिस कॉम्ब ऑन द जेल एसिड, और कॉम्ब को कब हटा देंगे, जब वो जेल क्या हो जाएगा, उस पर सोलिडिफाई होकर सेट हो जाएगा। द जेल इज प्लेस इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक कवर्ड विथ बफर एंड सैंपल लोडेड बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द सैंपल इनटू द वेल्स, और जो सैंपल थे उसको अपन किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वेल्स में। सैंपल आर प्रिपेयर्ड बाय dissolving them in a buffer solution that contains sucrose, glycerol, or ficol, which make the solution dense and allow it to sink to the bottom of the wells. A dye such as bromophenol, और अपन इसके अंदर ब्रोमोफिनोल नाम की जो डाई है वो यूज़ करते हैं कि जिससे अपन इजीली क्या कर सकें, डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। After the setup, an electric field is applied across the gel DNA, which is negatively charged. जो DNA होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। एट न्यूट्रल pH माइग्रेट टुवार्ड द एनोड, और ये किसकी तरफ मूव करने लगता है, एनोड की तरफ। द रेट ऑफ माइग्रेशन, जो इसकी रेट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलिकुलर साइज ऑफ DNA, एग्रोज कंसनट्रेशन पे, कन्फर्मेशन ऑफ DNA और कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। बफर वंस द सिस्टम हैज़ बीन रन, द DNA इन द जेल नीड्स टू बी स्टैंड एंड विजुअलाइज्ड। द रिएजेंट मोस्ट वाइडली यूज इन द फ्लोरोसेंट डाई इथीडियम ब्रोमाइड, और इसके अंदर अपन कौन सा डाई यूज करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। द जेल इज रिंस्ड जेंटली एंड देन रिव्यू अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट।